टाइगर। अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, हाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना। अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ इकरा नाज। वक्त हो चुका है फिल्मी तड़के का। आलिया भट्ट कांस फिल्म फेस्टिवल में बिल्कुल छा गई। उन्होंने कांस में डेब्यू किया था, उनके लुक की खूब तारीफ हुई है और उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कांस में जलवा दिखाने के बाद आलिया अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी में शामिल होने के लिए स्पेन चली गई हैं। शादी में मस्ती करते हुए आलिया की वीडियो और फोटोज सामने आई हैं, जिसमें वो कूल अलवार में नजर आ रही हैं। आलिया भट्ट की बेस्ट फ्रेंड तान्या साहा गुप्ता की शादी स्पेन में हो रही है। शादी के फंक्शन की वीडियो और फोटोज सामने आ गई हैं। इसमें जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है वो कोई और नहीं बल्कि आलिया भट्ट है। आलिया के कंफ्यूजन और फ्यूजन लुक की बात करें तो उन्होंने मल्टी कलर लहंगे के साथ बंडाना और सनग्लासेस पेयर किया। उनके लुक की हर कोई तारीफ कर रहा है। वीडियो में आलिया के साथ उनकी दोस्त आकांक्षा रंजन कपूर भी नजर आ रही हैं। आलिया हमेशा अपने दोस्तों की शादी में शामिल होती हैं और फैंस इस वजह से उनकी हमेशा तारीफ करते हैं। एक फैन ने लिखा कि आलिया भट्ट अपनी गर्ल गैंग के साथ सबसे ज्यादा खुश रहती हैं। चाहे वो कितनी भी मशहूर हो जाएं, वो कभी भी अपने खास दिनों को मिस नहीं करती हैं। मैं वास्तव में ऐसी दोस्ती चाहती हूँ। बता दें, कांस में आलिया का जलवा देखने को मिला है। उनका गुची की साड़ी लुक सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। उनके कई लुक देखने को मिले जिनकी खूब तारीफ की जा रही है। आलिया का डेब्यू जबरदस्त रहा। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा रही है। फिल्म 70 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म ने अपने 2 दिनों में ही 33.5 करोड़ का कलेक्शन पूरा कर लिया है। आइए हम आपको बताते हैं फिल्म का अब तक का बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन क्या रहा। फिल्म ने दूसरे सोमवार को 2.75 करोड़ रुपए की कमाई की है। फिल्म के दूसरे सोमवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियल नहीं आए, पर अगर फिल्म 2.75 करोड़ की कमाई करती है तो फिल्म का टोटल कलेक्शन 75.30 करोड़ हो जाएगा। बता दें कि इस फिल्म ने अक्षय कुमार की केसरी 2 को पीछे छोड़ दिया है। अक्षय की केसरी 2 ने 10 दिनों में 65.4 करोड़ की कमाई की थी। वहीं मिशन इम्पॉसिबल ने सनी देओल की जाट को भी पछाड़ दिया है। जाट ने 10 दिनों में 69.4 करोड़ का कलेक्शन किया था। बता दें कि फिल्म ने 16.5 करोड़ से इंडिया में शुरुआत की थी। फिल्म ने इंग्लिश में 11 करोड़ और हिंदी में 4.5 करोड़ कमाए थे। दूसरे दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया। तीसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में गिरावट देखने को मिली। फिल्म ने सिर्फ 5.75 करोड़ का कलेक्शन किया। चौथे दिन 5.75 करोड़, पांचवें दिन 4.75 करोड़। इसके साथ ही सातवें दिन फिल्म ने 3.9 करोड़, 9वें दिन 7.25 करोड़ रुपए का है। वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन में काफी उछाल देखने को मिला। बता दें कि थिएटर में इन दिनों सूरज पंचोली की फिल्म केसरी वीर लगी हुई है। मिशन इम्पॉसिबल के सामने इस फिल्म ने घुटने टेक दिए हैं। केसरी वीर ने 4 दिनों में 1.8 करोड़ का कलेक्शन किया। यूट्यूबर एल्विश यादव अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। बिग बॉस OTT 2 जीतने के बाद से हर जगह छा चुके हैं। वो कई रियलिटी शो में भी नजर आ जा करते हैं। कुछ समय पहले एल्विश को पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। जब एल्विश जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में जेल में रहने का अनुभव बताया था। उन्होंने बताया था कि कैदियों ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया था। एल्विश ने एक इंटरव्यू में बताया कि पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं जेल में आ गया। मैं अंदर गया तो स्कैनिंग हुई, मैं न्यायिक हिरासत में था, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहेगा। पुलिस वालों को जिम्मेदारी है कि इसे कुछ नहीं होना चाहिए। एल्विश ने आगे कहा कि चेकिंग के बाद जब हम गए तो सबसे पहले दिन क्या होता है, पहले से सेल नहीं होता है, क्वारंटीन वार्ड होता है, उसमें 200-250 कैदी होते हैं, उसमें उनके गद्दे डले होते हैं, कैदी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। एक ने कहा कि अरे एल्विश भाई राम राम। मैंने कहा भाई ये भी जानते हैं मुझे, ये कहां से देख रहे हैं मुझे भाई। एल्विश ने
ने कहा कि अंदर घुसे 2-3 बड़े केस में जा रहे थे, पहलवान जैसे थे और एल्विश भाई ठीक हो, वो भी मेरे दोस्त बन गए थे। अंदर एक कैदी बेच रहा फैंटा महंगा मिलता है, वहां सामान वो फ्री में दे गया। बोला एल्विश भाई वेलकम। बॉयफ्रेंड की बात करें तो एल्विश यादव ने इन दिनों लाफ्टर शेफ्स में खाना बनाते हुए और लोगों को हंसाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा वो रोडीज में बतौर गैंग लीडर भी नजर आते हैं। एल्विश को ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद भी करती है। मोस्ट अवेटेड फिल्म हाउसफुल 5 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म 6 जून को रिलीज हो रही है। हाउसफुल के ट्रेलर में फैंस को कॉमेडी का डोज मिलेगा। फैंस ट्रेलर को काफी पसंद कर रहे हैं। इस फिल्म में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ जैसे कई बड़े स्टार्स नजर आने वाले। ट्रेलर में दिखाया गया है कि रणजीत डोबरियाल ने अपने बर्थडे की पार्टी एक क्रूज पर होस्ट की है। इस पार्टी में वो अपनी विल सुनाने वाले हैं। उनके सारे बच्चे इस पार्टी में पहुंचे हैं, लेकिन विल सुनाने से पहले ही रंजीत का मर्डर हो जाता है। बस यहीं से शुरू होता है कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री का तड़का। ट्रेलर से ही फिल्म की कहानी समझ आ रही है, लेकिन फिल्म में जबरदस्त कॉमेडी देखने को मिलेगी। अक्षय कुमार के पंच जबरदस्त हैं, वहीं रितेश देशमुख भी कमाल कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस, नरगिस फाकरी, सोनम बाजवा जैसी एक्ट्रेसेस शामिल होंगी। ट्रेलर में अक्षय कुमार को बंदरों के साथ भी जबरदस्त एक्ट करते देखा गया। वहीं जैकी श्रॉफ ने भी बेटे टाइगर श्रॉफ का फेमस डायलॉग छोटी बच्ची हो क्या का भी इस्तेमाल कर फिल्म में इस्तेमाल किया। फिल्म एक्टर डिनो मोरिया से मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा 65 करोड़ रुपए के मीठी नदी सफाई स्कैम मामले में पूछताछ की। इस मामले में डिनो के अलावा उनके भाई सैंटिनो से भी सोमवार को पूछताछ की गई। मामले में जब मुख्य आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो डिनो का नाम भी सामने आया। एक्टर के नाम का खुलासा होने के बाद उन्हें सामने भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। अब इस मामले में ताजा जानकारी सामने आई है कि मीठी नदी सफाई घोटाला मामले में डिनो मोरिया ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दायर की है। डिनो मोरिया ने अपनी लीगल टीम के जरिए किला कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दायर की है। इस अर्जी पर आज सुनवाई होने की उम्मीद है। सोमवार को मोरिया से यूबीओ राइडर्स कंपनी के संचालन, वित्तीय प्रवाह और केतन कदम से उनके संबंधों को लेकर लगभग 20 से 25 सवाल पूछे गए। सोमवार के दिनों डिनो मोरिया से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की गई थी। अजय देवगन की स्टारर फिल्म रेड 2 को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और अब ये चौथे हफ्ते में पहुंच चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि हर कोई इस क्राइम थ्रिलर मूवी ने रिलीज के पहले ही दिन साबित कर दिया था कि ये बॉक्स ऑफिस पर लंबा रेस का घोड़ा साबित होगी। उम्मीद के मुताबिक रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर दमदार परफॉर्मेंस किया है। चलिए यहाँ जानते हैं इस फिल्म ने रिलीज के 26वें दिन यानी चौथे मंडे को कितना कलेक्शन किया। रेड 2 ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। 1 मई को रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों से इतना शानदार रिस्पांस मिला है कि रिलीज के 3 दिन में ही अपने 48 करोड़ की लागत वसूल कर चुके। तब से ये फिल्म बस मुनाफा कमाने में जुटी हुई है। हालांकि रिलीज के तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में गिरावट भी देखी गई है। बावजूद इसके ये बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए। यहाँ तक कि राजकुमार राव की नई रिलीज फिल्म भूल भूल चूक माफ और टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल 8 के आगे भी रेड 2 खूब कमाल दिखा रही है और करोड़ों में कारोबार कर रही है। रिलीज के चौथे वीकेंड पर भी इसने अच्छी कमाई की। हालांकि चौथे मंडे को इसकी कलेक्शन का ग्राफ काफी नीचे आ गया। रेड 2 अजय देवगन की करियर की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है। अब ये एक्टर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है। फिलहाल अजय की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का रिकॉर्ड गोलमाल अगेन के नाम है, जिसका भारत में नेट कलेक्शन 205.69 करोड़ रुपए। वहीं रेड 2 ने 162 करोड़ से ज्यादा कमाई कर ली है। अब गोलमाल अगेन का रिकॉर्ड मिट्टी में मिलाने के लिए रेड 2 को 43 करोड़ के करीब और कमाई करने की जरूरत। हालांकि फिल्म की घटती कमाई देखते हुए रेड 2 के लिए यह आंकड़ा पार करना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि रेड 2 अजय के करियर की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बन पाती है या नहीं।
इस साल की टॉप एक्शन फिल्मों में से एक ऋतिक रोशन की वॉर 2 IRF स्पाई वालों के लिए इस फिल्म का अच्छा परफॉर्म करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ फंसा एक पेंच उनकी आने वाली फिल्मों के लिए खतरा बन जाएगा। खैर, इस बार प्लानिंग तगड़ी हुई है। ऋतिक रोशन और जूनियर NTR को आमने सामने लाया गया है। फिल्म का 6 दिन पहले टीजर आया था, जिसमें हीरो और विलन खूब एक्शन करते दिखाई दे रहे थे। हालांकि इसे लोगों का मिला जुला रिस्पांस मिला। टीजर तो ठीक है, लेकिन फिल्म का एक जरूरी काम अब भी अधूरा है। जानिए मेकर्स कब इसे पूरा करेंगे। फिल्म का एक अहम सीक्वेंस अब भी अधूरा है। दरअसल कुछ वक्त पहले ऋतिक रोशन को इंजरी हो गई थी, जिसके चलते सब कुछ रोकना पड़ा। मार्च के फर्स्ट वीक से शिफ्ट हुए शेड्यूल को जल्द पूरा किया जाएगा। अयान मुखर्जी ने जून के आखिरी हफ्ते में फिर ऋतिक और जूनियर NTR को आमने सामने लाने का फैसला किया है। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को संदीप रेड्डी वांगा ने अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से फिल्म से बाहर निकाल दिया है। खबरें हैं कि एक्ट्रेस ने 4 से 5 डिमांड रखी थी और दीपिका की डिमांड से संदीप परेशान हो गए, इसलिए उन्होंने दीपिका को फिल्म से ही बाहर निकाल दिया। ऐसा पहली बार नहीं है कि दीपिका पर अनप्रोफेशनल बिहेवियर के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी प्रोड्यूसर रमेश तौरानी दीपिका ने पर आरोप लगाया थे। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने दीपिका को अनप्रोफेशनल कहा था। उन्होंने फरवरी 2012 में मुंबई मिरर से बात करते हुए कहा कि मैं 25 सालों से हिंदी सिनेमा का हिस्सा हूँ। मैंने बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई हैं। मैंने ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, विद्या बालन और करीना कपूर जैसी पॉपुलर एक्ट्रेस के साथ काम किया है, लेकिन मैं इससे पहले ऐसी सिचुएशन में नहीं पड़ा हूँ। 2011 में हमें अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ा क्योंकि दीपिका को डेट्स को लेकर इश्यूज थे। वो अयान मुखर्जी की ये जवानी है दीवानी कर रही थी। उस वक्त मैंने करण जौहर से बात की और शेड्यूल चेंज किया ताकि दोनों प्रोजेक्ट कर सकें। आगे रमेश ने कहा कि जब सब कुछ सही जगह पर था तो दीपिका ने 6 दिन फिल्म की शूटिंग करने के बाद फिल्म छोड़ दी। मैं क्या कह सकता हूं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। डायरेक्टर्स और एक्टर्स उनसे परेशान हो गए थे। उसने हमें डेट्स दी थी और हमने ये आश्वासन दिया था कि हम डेट्स बर्बाद नहीं होने देंगे। 27 जनवरी को उसने फिल्म छोड़ दी। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीपिका रेस 2 से बाहर हो गई है क्या। मुझे कुछ पता ही नहीं था। रूमर्स फैले हुए थे कि इस साल बिग बॉस OTT 4 कैंसिल हो गया है। इन अफवाहों ने फैंस को निराश कर दिया था, लेकिन ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिग बॉस का डिजिटल सीजन कमबैक के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भी कहा जा रहा है कि बिग बॉस OTT 4 को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ही होस्ट करेंगे। दरअसल बिग बॉस तक द्वारा एक्सप्रेस पर किए गए एक पोस्ट के मुताबिक मच अवेटेड बिग बॉस का OTT सीजन 4 अगस्त 2025 में प्रीमियर के लिए तैयार है और ये एक्सक्लूसिवली जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। बिग बॉस तक के एक्स पर पोस्ट में लिखा गया कि कंफर्म बिग बॉस OTT 4 जल्द ही जियो हॉटस्टार पर आ रहा है। सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाएगा। अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। हालांकि मेकर्स द्वारा इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किए जाने का अभी भी इंतजार है। बता दें कि कलर्स टीवी में मोस्ट पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस को लेकर अटकलें सोशल मीडिया पर काफी समय से चल रही हैं। इससे पहले स्क्रीन की रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने बताया कि मेकर्स बिग बॉस 19 या बिग बॉस OTT 4 के बीच कंफ्यूजन में थे। यह तय करने के लिए मीटिंग की जा रही थी कि उन्हें एक लंबा सीजन या OTT के उसी पुराने फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक सूत्र ने कहा कि यह तय है कि शो वायकॉम समूह के साथ होगा, ज्यादातर जियो हॉटस्टार पर। हालांकि इस पर क्लियरिटी आना बाकी है। सूत्र ने कहा कि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि OTT वर्जन पहले टेलीकास्ट होगा या टीवी वर्जन। ये उसी पुराने तरीके से हो सकता है जो अब तक चल रहा है। OTT पर हर हफ्ते नई फिल्में और सीरीज दर्शकों को घर बैठे एंटरटेनमेंट की फुल डोज देती हैं। हर बार की तरह इस बार भी तमाम प्लेटफॉर्म पर एक से बढ़कर एक फिल्में और सीरीज आ रही हैं। इनमें पंकज त्रिपाठी की मच अवेटेड कोर्ट रूम ड्रामा क्रिमिनल जस्टिस से लेकर नानी ही हाल में थिएटर में रिलीज हुई है। हिट 3 भी शामिल है। चलिए यहाँ पूरी लिस्ट जानते हैं। तेलुगु फिल्म विशाखापट्टनम के एक हिट ऑफिसर पर बेस्ड है, जिसे जम्मू कश्मीर में हो रहे क्रूर हत्या मामलों की जांच करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इसके बाद उसकी लाइफ में काफी उथल पुथल मच जाती है। हिट 3 में नानी श्रीनिधि शेट्टी, शुरन श्रीनिवास, अदिति शेष, विश्वक सेन और आदिल पाला ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ये फिल्म 1 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ये OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 28 मई से देखी जा सकती है।
अमेरिकी फिल्म नए कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में शीरा हास, एंथनी मैकी, हैरिसन फोर्ड, डैनी रैमिरेज, सेथ रॉलिंस और टिम ब्लेक नेल्सन प्रमुख भूमिकाओं में है। ये इस साल 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। अब ये ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर 28 मई से स्ट्रीम होगी। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश अक्सर चर्चा में बनी रहती हैं। हाल ही में उनकी सीरीज प्यार, पैसा और प्रॉफिट भी रिलीज हुई थी। अब एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बताती नजर आ रही हैं कि इंग्लिश ना आने के चलते एक बार उन्हें बहुत बेइज्जत किया गया था। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें सुसाइड का ख्याल भी आने लगा था। जोश टॉक से हिंदी में आरजे महवश ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया था। उन्होंने तब एक रेडियो शो के लिए उन्हें रिजेक्ट किए जाने का खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने कहा कि रेडियो में मेरा पहला लिंक रिकॉर्ड किया था और जब मैंने उसे अपने बॉस को दिखाया तो उन्होंने सबके सामने कहा कि रिकॉर्डिंग बकवास है। मेरा उस जगह खड़े होकर 100 बार दिल टूटा था। इतने खराब तरीके से मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा था। महवश ने कहा कि मेरे आंखों में आंसू आ गए। फिर मैं वॉशरूम चली गई और वहां जाकर बहुत रोई। उसके बाद उन्होंने बाहर जाकर सबसे बोला कि इसको शो कभी नहीं दे सकते क्योंकि इसे इंग्लिश नहीं आती। बहुत छोटी छोटी चीजों में जैसे पॉल्यूशन है तो उसको अगर मैं पॉल्यूशन बोल रही हूं तो उसको ऐसे बोलना है कि पॉल्यूशन है। बहुत छोटी छोटी चीजों में टोका और मीटिंग में सबके सामने बोला कि इसको इंग्लिश नहीं आती और शो कभी नहीं दे सकते। फिलहाल के लिए इतना ही। बॉलीवुड की और खबरें देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ। टाइगर अरे लाइफ में थोड़ा बहुत कीमा पाव, टंगड़ी कबाब, खाका नूडल भी होना चाहिए ना। माने ना अभी बाकी मेरी कहानी है, सारी दुनिया को जो सुनानी है।